देवी राधा फेक हैं, ये कितना सत्य है। हेलो फ्रेंड्स, महाभारत और बहुत से श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से संबंधित पुराणों में देवी राधा का कोई उल्लेख नहीं है, पर कुछ पुराणों में देवी राधा का उल्लेख है। जिनमें उल्लेख है वो मिलावट समझे जाते हैं और जिनमें उल्लेख नहीं है वो सत्य समझे जाते हैं। देवी राधा महाभारत में क्यों नहीं है, इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में यदि इतिहास को समझा जाए तो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर इतिहास हमेशा से तोड़ा मरोड़ा ही गया है। मात्र पिछले 2000 वर्षों का इतिहास ले लें तो मुगलों का खूब महिमा मंडन हुआ है, पर राजपूत, क्षत्रिय और क्षत्राणियों का गौरवमय इतिहास छुपाया गया है। यही हमारे भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ है। उनकी कहानी को राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर मनगढ़ंत तरीके से पूर्णतया 180 डिग्री के एंगल से बदल दिया गया है। अभी जो महाभारत और पुराण श्री कृष्ण का चरित्र बताते हैं तो वो सत्य को छुपा जाते हैं, श्री कृष्ण की झूठी छवि दिखाते हैं। देवी राधा न तो कल्पना है, न झूठ, न फेक। देवी राधा वो देवी हैं जिनके प्रकट हो जाने से श्री कृष्ण के समस्त सत्य प्रकट हो जाते हैं। उनका ओंकार स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाता है। संत सूरदास, संत हरिदास, संत दसखान, गुरु नानक देव, संत कृष्णदास, गोस्वामी तुलसीदास, सभी संतों ने देवी राधा को ही भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कहें या देवी माना है। शंकराचार्य ने अच्युताष्टकम में और जगन्नाथाष्टकम में देवी राधा की महिमा का गुणगान किया है। निम्बारकाचार्य ने राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा की है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी राधा को आदिशक्ति कहा है। आदिशक्ति कौन है? श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता आदिशक्ति हैं। लक्ष्मी और आदिशक्ति एक ही स्त्री हैं जिनके परिणय में बंधकर भगवान राम एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। कारण जगदम्बिका भगवान की सनातन अर्धांगिनी है, उनके परिणय सूत्र में है। और श्री कृष्ण की तो हजारों पत्नियां हैं। जहाँ जगदम्बिका होंगी तो दूसरी भी नहीं होगी, हजारों तो होंगी ही नहीं। और इसलिए समाज के भोगवादी विद्वानों ने देवी राधा का सत्य शास्त्रों से मिटा दिया। रुक्मिणी को सीता प्रतिष्ठित कर दिया और भगवान को बहुपत्नीवादी, जबकि रुक्मिणी से लेकर 16,108 जितनी भी श्री कृष्ण की पत्नियां हैं द्वापर में, सभी त्रेता युग की भगवान राम के रूप और देह पर कामासक्त हुई स्त्रियां हैं। भगवान बहुपत्नीवादी नहीं है, भगवान की एक ही पत्नी है, देवी राधा, जिनसे भगवान को द्वापर की कहानी में इन स्त्रियों के कारण विरह सहना पड़ा। कारण भगवान अपनी देवी से अनन्य प्रेम करते हैं। उनका सम्मान और स्थान वो किसी को नहीं दे सकते। उनके रहते दूसरा विवाह भगवान कर ही नहीं सकते, असंभव है। और इसी कारण देवी को प्रेमिका बनाना पड़ा भगवान को द्वापर की कहानी में, और स्वयं विवश प्रेमी बनना पड़ा। भगवान ने हजारों विवाह अवश्य किए, लेकिन द्वापर की सामाजिक स्थिति के अनुसार जब राजा महाराजा हजारों विवाह करते थे, भगवान ने उसी सामाजिक समीकरण के अनुसार इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा अवश्य पूर्ण कर दी। पर हजारों विवाह करके किसी को भी अर्धांगिनी का सम्मान और स्थान नहीं दिया। अर्धांगिनी तो एक ही होती है, 2, 4 या हजार नहीं। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपनी प्रिया से। यदि भेद समझना हो तो श्री कृष्ण की वैवाहिक स्थिति ही इसका प्रमाण है। 1, 2 नहीं, हजारों की भीड़ हुई है। जितनी ज़्यादा संख्या उतना कम महत्व। यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व इनकी दैहिक इच्छा पूर्ण की गई है। और एक भी विवाह में भगवान की बारात नहीं सजी है। भगवान दूल्हा बनकर सेहरा सजाकर किसी के भी द्वारे नहीं गए हैं, कोई डोली में बैठकर नहीं आई है। युद्ध और विवाद ही अधिकांश विवाहों का कारण और माध्यम बने हैं। वैदिक मंगलाचार का भगवान ने विवाहों में ध्यान नहीं दिया है। जिस भांति देवी सीता का पारिग्रहण क्रिया तेता में जयमाला, कन्यादान, आशीर्वाद, पारिग्रहण, सिंदूर, विदाई ऐसी रस्मों का पालन न तो रुक्मिणी के विवाह में हुआ न किसी और विवाह में। कारण तो स्पष्ट है, ये कामासक्त स्त्रियां हैं, भगवान की देवी नहीं, भगवान की प्राण प्रिया नहीं, मात्र इनकी इच्छा पूर्ण की गई है। पर भोगवाद और पापाचार की भावना से ग्रस्त कालनेमी विद्वानों ने देवी राधा की महिमा और उनका सत्य सब छुपा दिया। उनको भक्त जीवात्मा, कल्पना या फेक ही बता दिया और रुक्मिणी को सीता
रुक्मिणी का प्रेम पत्र एक षड्यंत्र पत्र था जिस पर पहले ही वीडियो बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। कालनेमी विद्वानों ने षड्यंत्र पत्र को प्रेम पत्र बताया और भगवान को स्त्री हरण करने वाला पुरुष बताया। देवी सीता की महिमा को तो गिराया ही, भगवान की महिमा को भी गिरा दिया। रुक्मिणी पूर्व जन्म में सुपर्णखा थी जिसने देवी सीता का हरण करवाया था और द्वापर में भी अपने पूर्वकृत संस्कार और कर्मों के कारण उसने षड्यंत्र पत्र में कहा भगवान को कि मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में प्रविष्ट हो गया है। आप मेरे आयोजित विवाह से हरण कर मुझसे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। हरण सुपर्णखा को प्रिय है, हरण सुपर्णखा को प्रिय है, देवी सीता को नहीं। राक्षस विधि से विवाह सुपर्णखा को प्रिय है, देवी सीता को नहीं। देवी सीता तो धर्मपरायण, धर्मज्ञ और लज्जावान स्त्री हैं। सुपर्णखा कामासक्त थी, उसमें लज्जा नहीं थी। उसके विवाह प्रस्ताव को राम ने अस्वीकार कर दिया था। इसी कारण द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर उसने देवी सीता का हरण करने के लिए रावण को उकसाया और अपने कुल का नाश हो जाने पर राम के कुल के नाश की कामना भी की। रावण ने देवी सीता का हरण किया। राजा जनक और राजा दशरथ दोनों कुलों के मान सम्मान को गिराना चाहा सुपर्णखा के कहने से, और इसी कारण कर्मों की गूढ़ गति और जन्म जन्मांतर में युगों के बाद जो कर्म का परिणाम इच्छा का फल मिलता है तो वही रुक्मिणी को मिला। वो अपनी ही इच्छा से, अपने ही आयोजित विवाह से, अपने षड्यंत्र पत्र के द्वारा अपने पिता भीष्मक की कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर धूल धूसित करके श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका चली गई। उसके भाई रुक्मी को भगवान ने सिर मूंढकर अपमानित छोड़ दिया और शिशुपाल जो विद्युत जिह्वा सुपर्णखा के पति का ही पुनर्जन्म था, उसका मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। इसके साथ ही जब त्रेता में रावण ने देवी सीता का हरण किया था, उसके बाद भी पहले हनुमान फिर अंगद के द्वारा संदेश दिया था रावण को भगवान ने अपने कुशल चाहते हो तो ससम्मान देवी सीता को लौटा दो। तब भी जब रावण नहीं माना, तब रामेश्वरम में भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की, भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद लिया और तब युद्ध की घोषणा की, रावण के कुल का नाश किया। देवी को ससम्मान अपने साथ अयोध्या लाए। ऐसे बिल्कुल नहीं किया जैसे रुक्मिणी को उसके आयोजित विवाह से उठा लाए, भीष्मक की कीर्ति को चरणों तले रौंद दिया। रुक्मिणी तो सुपर्णखा ही थी, इसलिए कहानी भी ऐसी ही है। भले ही बाद में बॉलीवुड की फिल्मों के अंदाज में सत्य षड्यंत्र कथा को प्रेम कथा का नाम दे दिया गया और रुक्मिणी को सीता। भगवान जब भी माता लक्ष्मी से विवाह करते हैं तो संपूर्ण विधि विधान से करते हैं और वो उनकी एकमात्र पत्नी ही होती हैं, जैसे राम और बुद्ध। इन प्रामाणिक तथ्यों को कलयुगी विद्वानों ने नकार कर एक नई ही महाभारत रच दी, जहाँ रुक्मिणी सीता है, अन्य आसक्त स्त्रियाँ देवी लक्ष्मी का विस्तार हैं और भगवान बहुपत्नीवादी और देवी राधा वो कौन है? इनके अनुसार उनका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो कल्पना है। बाद में और भी मिलावटी ग्रंथ लिखे गए जहाँ रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार और देवी राधा को आदि शक्ति आह्लादिनी शक्ति बताकर दो देवियों का भ्रम उत्पन्न किया गया और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, सत्य स्वरूप शास्त्रों से सदा के लिए मिटा दिया गया। जबकि श्री रामचरितमानस के अनुसार देवी सीता आदि शक्ति भी हैं, लक्ष्मी भी हैं। आदि शक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं। आदि शक्ति ही आह्लादिनी शक्ति हैं, कृपा शक्ति हैं, प्रेम शक्ति हैं, माँ अन्नपूर्णा हैं, संहारकारिणी माँ दुर्गा भवानी और काली महाकाली भी वही हैं। आदि शक्ति पूर्ण शक्ति हैं परमात्मा की और परमात्मा पूर्ण शक्तिमान हैं। सीता आदि शक्ति लक्ष्मी हैं, जिनके लिए भगवान ऐसे समर्पित हैं कि उनके अयोध्या परित्याग के बाद भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, एकमात्र उनके ही रहे हैं। कोई दूसरी स्त्री तो कभी थी ही नहीं। जगदम्बिका सदा एक ही है। हर जन्म में उनका सत्य छुपाना भोगवादियों का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, ईश्वर के स्वरूप के साथ भी और समाज के साथ भी। रुक्मिणी ने अपनी आंखों के सामने द्वारिका का डूबना भी देखा, श्री कृष्ण का जाना भी देखा और अपने कुल का नाश भी देखा। उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हुईं, अन्यथा भगवान राम के पुत्रों
लव और कुश ने भगवान की कीर्ति को बढ़ाया है और भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल ने भी उनकी कीर्ति को बढ़ाया है, जबकि श्री कृष्ण के सभी पुत्र मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए। श्राप भले ही गांधारी का था, पर इच्छा शूर्पणखा की ही पूर्ण हुई और उसे उसके कर्मों का फल भी प्राप्त हुआ। उसकी इच्छा अनुसार ही गांधारी का श्राप कुल के नाश का था, पर श्री कृष्ण के पुत्रों का मदिरा पान कर आपस में लड़ना उनका स्वयं का निर्णय था, जिसका कोई श्राप नहीं था। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां त्रेता युग की कामासक्त, भगवान की देह पर कामासक्त हुई स्त्रियां थीं। इनके पुत्र भी इन्हीं की भांति दुर्गुणी थे, इसी कारण मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए। ये कोई देवियां नहीं थीं, पर कलिकाल की काली माया और कालनेमी विद्वानों के पाखंड ने इन सबको देवी लक्ष्मी और देवी लक्ष्मी का विस्तार बता दिया और जगदम्बिका को फेक कल्पना या भक्तिन बता दिया। पर अब युगावर्तन का समय है, भगवान धरा पर हैं और उनकी ही इच्छा से कलिकाल के सभी काले राज खुल जाएंगे। भगवान और भगवती का सत्य स्वरूप स्थापित होकर ही रहेगा, देवी राधा का सत्य प्रकाशित होकर ही रहेगा। ये स्वयं नारायण की इच्छा है, महाकाल की इच्छा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। सुदर्शन चल चुका है, वो काल नेमियों और उनके पाखंड का नाश करके ही रहेगा। हरिओम।